ममता बनर्जी तो चोरी और सीना जोड़ी कर रही है। तो ये सारे अधिकारियों को टीएमसी का कार्यकर्ता बना दिया। इनको तो जेल में बंद कर देना चाहिए। 5 बार रूलिंग देने के बाद भी वो नहीं माने। आप हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। 2021 में उन्होंने खुद कहा 1 इंच भी जमीन भारत का नहीं गया है। किताब प्रकाशित नहीं हुआ कि सदन के अंदर भारत के सेना को गाली दें, अपमानित करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश बजट में कपड़ा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रही है? क्या बजट 2026 में कपड़ा उद्योग को अपेक्षित वित्तीय समर्थन मिला है? देखिए, कपड़ा उद्योग कई तरह के चीज़ों के साथ कपड़ा मंत्रालय चलता है। मैं 1 मिनट आपको नरेंद्र मोदी जी के विजन को कहना चाहिए। ये बजट विकसित भारत का बजट है। 2047 के गेटवे की तरह देखें। 16 लाख के 14 से यात्रा बढ़ के 53 साढ़े 53 लाख करोड़ में गया। 10वें नंबर से 4थे नंबर पर वित्तीय स्थिति हुई अपना। और जो किसी भी बजट का फिजिकल डेफिसिट होता है, कांग्रेस के समय 9% था, वो हमने कहा था मोदी जी ने 4.5% पे लाएंगे हमारी सरकार ने, सो 4.3 पर लाए। अब मैं दूसरी बात आपके सामने कहना चाहूँगा। हम पीछे कपड़ा उद्योग को अगर आप देखेंगे तो 25 तक मोदी जी ने 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। पूछेंगे ये डेटा आप कहाँ से दे रहे हैं? देश के अंदर में हमारे पास स्टिचिंग मशीन, सुइंग मशीन, इंडस्ट्रियल जो होता वो बनता नहीं, आगे बनने वाला है। एक मशीन पर कपड़ा से लेके गारमेंट पैकेजिंग तक 1.76 लोगों को रोजगार देता। यूपीए सरकार में मात्र 40 लाख से नीचे मशीन आया। मोदी जी के कार्यकाल में 2 करोड़ 6 लाख से अधिक आया। ये बताता है कि 5 करोड़ रोजगार कैसे मिला। अब रहा, हमने मार्केट साइज, जो हमारा मार्केट साइज था उसको हमने तय किया है $350 बिलियन तक ले जाने का। उसमें $100 बिलियन का हमारा FTA होगा, एक्सपोर्ट होगा। और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो यूरोप से 2007 से फेल हो गया था, 7 से फेल हो गया था, वो FTA अब नरेंद्र मोदी जी ने अभी किया। ये नेतृत्व का मोदी जी को धन्यवाद। अभी दुनिया में $800 बिलियन का इंपोर्ट होता है टेक्सटाइल, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने 450 बिलियन के 56 देशों से FTA हमारा हो गया। अब हमें इंडस्ट्री के साथ मिलकर के, और ये बजट उसी का बजट है। ऐसे आप देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि 7 देश में पहले कभी नहीं था इकोसिस्टम, छोटे छोटे क्लस्टर थे। प्रधानमंत्री जी ने इस बार एक अम्ब्रेला के नीचे 5 पिलर को खड़ा किया है। फाइबर को दिया है, मैन्युफैक्चरिंग को दिया है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को दिया है, सस्टेनेबिलिटी को दिया है, और उसके बाद स्किलिंग को दिया है।
ये 5 पिलर पर हम 56 देशों के साथ जो मेरा टारगेट है 100 बिलियन पर ले जाना, वो काम करेंगे। उसमें पहला आता है फाइबर। फाइबर में मैन मेड फाइबर होता है जिसे सिंथेटिक विस्कोस कहते। दूसरा नेचुरल होता, सिल्क, कॉटन, ये सारी चीज। अब प्रधानमंत्री ने मुझे फाइबर मिशन दिया है और फाइबर मिशन में सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दी है, क्योंकि दुनिया अब कपड़े जो चाहते हैं वो सस्टेनेबल कपड़ा चाहता है। अभी यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबिलिटी के नाम पर जो पानी का बोतल प्लास्टिक का होता है, पेट बोतल, उसके कपड़े और कॉटन रिसाइकिल के कपड़े 20% मिनिमम मिला होना चाहिए, तभी यूरोप में वो कपड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने फाइबर मिशन में 5,000 करोड़ का कॉटन मिशन दिया है। ये न्यू एज फाइबर दिया है। अब ये न्यू एज फाइबर क्या है? हम अंग्रेजी में मिल्क बीट कहते, उत्तर भारत में मदार, आंख, रुई, अकबंस कहते। इसको हम लुधियाना के एक एक्सपोर्टर से करा करके उसने माल बना करके भेजा जापान, अमेरिका। $2.5 कीमत बढ़ गया। वेल स्पन है उसने कई इंडस्ट्री के साथ। तो ये मिल्क बीड होगा, कॉटन तो है ही। उसके बाद होगा बैम्बू फाइबर। तो कोई कहेगा कि बैम्बू फाइबर तो चाइना ला रहा है। ये चाइना बेस्कोस केमिकल प्रोसेस से हम रोजगार भी देंगे, नेचुरल भी होगा। बैम्बू मैकेनिकल नेचुरल फाइबर। 1 मिनट। और उसके बाद रेमी होगा। उसके बाद होगा फ्लैक्स लीलन। अभी 56,000 मेट्रिक टन हम इंपोर्ट करते हैं। अब हम अपना वैरायटी बना लिए हैं। उम्मीद है 2 साल 3 साल में हम अपना इंपोर्ट को रोक पाएंगे। वही नहीं, हमारे यहाँ 12 लाख हेक्टेयर में केले की खेती होती है। बनाना फाइबर दुनिया में बड़ी मांग है। पाइनएप्पल फाइबर और भी कई फाइबर हैं। तो ये फाइबर होंगे और ये 1 करोड़ लोगों को नया रोजगार देगा। मैंने पहले आपसे कहा 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। अब मैं आता हूं मैन्युफैक्चरिंग पर। अगर आपका कुछ पूछना हो तो पूछे। अभी आपने जिक्र किया कि एफटीए का भी जिक्र किया कि कई देशों के साथ हुआ है। तो हाल ही में यूरोपीय यूनियन के साथ भी हुआ है, ब्रिटेन के साथ भी हुआ है। तो इन देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसका घरेलू कपड़ा उद्योग को क्या लाभ होगा? देखिए, आज सब लोग कहते थे कि बांग्लादेश, वियतनाम, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब होता है तो 10-12% तक टैक्सेस कम जाते हैं, तो इंडस्ट्री को कंपटीशन में सहायता मिलेगा। अभी 56 देशों से किया है। यूपीए सरकार में केवल 10 एफटीए हुआ था। अभी तो आपने देखा हम 56 देशों के साथ किए हैं। आपको बताया 800 बिलियन डॉलर में $450 बिलियन का एफटीए किया है। तो इससे फायदा इंडस्ट्री को मिलेगा। हम उसकी प्लानिंग कर लिए, इंडस्ट्री के साथ बात कर रहे हैं। अब फाइबर हमें आज 15 मिलियन टन फाइबर उपयोग कर रहे हैं। भारत में जितना हमें एक्सपोर्ट करना है, $350 बिलियन में 100 एक्सपोर्ट का रखा है और 250 बिलियन डोमेस्टिक मार्केट का साइज होगा। आखिर 2 करोड़ लोग प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं। एक नया ऑस्ट्रेलिया हम बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में
डोमेस्टिक मार्केट को भी मुझे देखना होगा और एक्सपोर्ट को भी देखना होगा। दोनों देख करके हम समावेशी रास्ते अपनाएंगे। वर्तमान में दुनिया में जिस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति है, टैरिफ का मामला है, वैश्विक कारोबार को लेके भी कई बैरियर्स हैं, तो यहाँ हम लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा माल दुनिया के देशों में जाए? अब देखिए, पीछे अभी तक हम जो उनको छूट दिया एक्सपोर्ट करने में, कई स्कीम है भारत सरकार और वाणिज्य को मिला करके, जो 60,000 करोड़ से ऊपर का छूट दिया। अभी 7 मेरे पीएम मित्रा पार्क और अभी मेगा पार्क सैंक्शन हुआ है। इसमें हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे और स्किलिंग को देंगे, टेक्नोलॉजी को देंगे। समर्थ नाम करके 2 दिया है, तो हम एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट भी करेंगे और एफटीए का फायदा भी दिलाएंगे, सस्टेनेबल फाइबर भी होगा। ये हमारे लिए एक अभय दान के रूप में होगा और आगे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 2031-32 तक 5 करोड़ अभी तक दिया, 5 करोड़ और ले जाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। क्योंकि आज भारत के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेकार नहीं है, कोई स्किल्ड व्यक्ति को रोजगार की कमी नहीं है। ये टेक्सटाइल मंत्रालय है जो स्किल्ड नहीं हैं, महिला और पुरुष जो भी हैं, हमारे यहाँ 70% महिलाओं को रोजगार मिलता है। उनको स्किल दे करके इंडस्ट्री के साथ सीधे जोड़ना हमारा वही है। तो हम एक तरफ स्किलिंग भी करेंगे, अप स्किल भी करेंगे, अनस्किल्ड को स्किल्ड भी करेंगे। ये हमारा है। आप देखेंगे तो हमने आपको नेशनल फाइबर बताया, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एम्प्लॉयमेंट स्कीम बताया कि फाइबर टू गारमेंट, इसमें प्रोसेसिंग भी आएगा। सबसे ज़्यादा रोजगार गारमेंट में मिलता है। गारमेंट गांव में कस्टमाइज टेलर से लेकर के ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं। तो ये रोजगार कई सेक्टर में है। तो इस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। अब मैं तीसरा कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने टैक्स इको इनिशिएटिव, जिसमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सस्टेनेबल टेक्सटाइल अपरेल को हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे। और तीसरा आता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा ग्राम स्वराज योजना। ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना। अब इसमें हम करोड़ों परिवार हमसे जुटे हैं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में, और हमने उसका बनाया है कि हैंडलूम में अब हम धीरे धीरे निश प्रोडक्ट बनाएंगे। महिलाओं को उसकी प्लानिंग कर ली है और वो गांव टू ग्लोबल होगा। उसकी भी योजना ग्लोबल से गांव तक का बना लिए हैं। बीभर और आर्टिजन हमारा सेंटर में होगा। नरेंद्र मोदी जी ने आरडी में आजीविका मिशन में लाखपति दीदी अनाउंस किया। अब यहाँ वो हमें जो प्रधानमंत्री जी ने दिशा दी है, उसमें हम हैंडलूम में 10 लखिया दीदी और हैंडीक्राफ्ट में 5 लखिया दीदी हम तैयार करेंगे। और ये दोनों 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ होगा, ये भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो हम इस तरह से इसको करके एम्प्लॉयमेंट भी रहेगा, फार्मर को भी रहेगा, दुनिया के सामने सस्टेनेबिलिटी भी रहेगी, फैक्ट्री भी रहेगा। जो अब हम
जो गारमेंट का मेगा टेक्सटाइल होगा। अभी तक क्या होता था, 25 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क, 100 एकड़ का, 200 एकड़ का, नहीं, एंड टू एंड। अभी एक सेक्टर, उसका नाम है टेक्निकल टेक्सटाइल, जो इमर्जिंग सेक्टर है। उसके 12 वर्टिकल हैं। जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें टेक्निकल टेक्सटाइल नहीं है। अभी हम जैकेट पहने थे, टेक्निकल टेक्सटाइल था। उसमें एग्रीकल्चर भी है, मेडिकल भी है, स्पेस का दुनिया है, डिफेंस का दुनिया है, कार्बन फाइबर से लेकर के कंटेनर बनाने तक। आज मैं आपको गर्व से कहता हूँ, भारत चाइना से ज़्यादा FIBC बल्क कंटेनर होता है, नॉन ओवन, जो 20-25 टन उसमें रखा जाता है, वो टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल का होता है। अब कार्बन फाइबर पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये सरकार, और अभी केवल 3 से 4 बिलियन डॉलर हमने एक्सपोर्ट किया है। 10,500 करोड़ का मैन मेड फाइबर, मैन मेड गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल में PLI रखे हैं। मेरा सवाल वही था कि कपड़ा क्षेत्र में जो PLI योजना है उसका क्या लाभ मिला है और निवेश और हाँ, किस तरह से प्रोत्साहन? अब देखिए, लगभग इस सेक्टर में हमें अभी तक 60 से 65 हजार करोड़ का निवेश हुआ है और लोगों को रोजगार मिला है, जो रोज बढ़ रहा है। अब ये बढ़ते बढ़ते आने वाले दिन में टेक्निकल टेक्सटाइल हम 12 बिलियन डॉलर पर ले जाएंगे। और अभी आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो लोग आपके दर्शक देखेंगे या सुनेंगे या पढ़ेंगे। सैनिटरी नैपकिन, डायपर, ये हम भी बाहर से मंगाते थे। अब PLI लाने के बाद हम 60% अपना पैदा कर, और आपको बताते हैं 27 आते आते हम 0 कर देंगे। तो कई ऐसे सेक्टर हैं, हाइजीनिक सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, एग्रो सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर, रोड सेक्टर, ये टेक्निकल टेक्सटाइल का है। तो हम अब टेक्निकल टेक्सटाइल को भी बढ़ावा दे रहे हैं, हम मैन मेड फाइबर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। 23 मिलियन टन तक ले जाएंगे, 15 से, अभी 15 का उपयोग कर रहे हैं, अब 23 मिलियन टन ले जाएंगे। उसमें मैन मेड फाइबर होगा जो इंडस्ट्री में बनेगा, और जो नेचुरल फाइबर होगा उसमें सिल्क आएगा, ऊल आएगा, और जो आपको न्यू एज फाइबर बताए, कॉटन बताए, कॉटन मिशन में आपको पहले ही बताया कि 5,000 टन दिए हैं। अगर इस सब को देखेंगे, और सबसे बड़ा जो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको हम उस ऊंचाई तक ले जाएंगे कि जो भी वीवर और आर्टिजन हैं वो 1 पचलखिया दीदी और 10 लखिया दीदी होगा। ग्रीन टेक्सटाइल और सस्टेनेबल फैब्रिक को बढ़ावा देने की क्या योजना है, और टेक्सटाइल सेक्टर में खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो किस तरह से उपयोग किया जाए? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अभी हम पहले कोई डिजाइन, फोरकास्टिंग डिजाइन लेते थे यूरोप का, अमेरिका का। अब विजन नेक्स्ट हमने बनाया निफ्ट के द्वारा। तो अब ये इसमें AI की जरूरत पड़ता है, मशीन में AI की जरूरत पड़ता है। टेक्नोलॉजी के बगैर अब हम काम नहीं कर सकते। अब जितनी मशीनें आ रही है वो सब AI वर्जन में आ रहा है। तो AI की मांग बहुत जबरदस्त है।
दूसरा सवाल रहा, आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की, तो मैंने आपको ध्यान दिए होंगे कि मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन ने केवल 2 ही फाइबर को सस्टेनेबल फाइबर माना। एक पेट बोतल रिसाइकिल, दूसरा माना कॉटन रिसाइकिल। हमने उसमें न्यू एज फाइबर को जोड़ा। ये न्यू एज फाइबर भी फाइबर मिशन में आएगा। ये देश के लिए किसानों को हमने पहले कहा कि 1 करोड़ इसमें अलग से रोजगार मिलेगा। तो ये सस्टेनेबल भी होगा। दुनिया आज सस्टेनेबिलिटी की ओर जा रहा है। बहुत हो गया, फास्ट फैशन में भी सस्टेनेबल चाहिए। तो हमें फास्ट फैशन को भी देखना है, सस्टेनेबल को भी देखना है। और हम वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिल कर के, कभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ भी मिल के हम कॉटन मिशन कर रहे हैं, वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिल के हम करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने जो $450 बिलियन का 56 देशों के साथ FTA है, उसमें हम एक्सपोर्ट भी 100 बिलियन पर जाएंगे, और जो $350 बिलियन का मार्केट होगा वो भी हम क्रिएट करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि बजट में कपड़ा क्षेत्र को नज़रअंदाज किया गया है, और खासतौर पर राहुल गांधी पिछले दिनों कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कपड़ा क्षेत्र को। राहुल गांधी बड़े बाप के बेटे हैं, जो सिखा देता है वही बोलते हैं। मैं तो चुनौती दिया था, हाउस के अंदर बहस कर लो ना। आज भी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कपड़ा उद्योग को सरकार ने जिस ढंग से प्राथमिकता दिया है, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब मैन्युफैक्चरिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यही सब को तो दिया है प्रधानमंत्री ने प्राथमिकता। ये प्राथमिकता उनको समझ में आता भी है कि नहीं। एक और समझ वाला होता उसको समझाने, जो समझ वाला हो ना समझे तो उसको हम क्या करेंगे। राहुल गांधी को या तो समझ में नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं। आपके माध्यम से मैं चुनौती देता हूं, सदन के अंदर तय कर लें, बहस कर लें। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी शुरू हो गई है। आज राहुल गांधी जी के कुछ बयान को लेकर के हंगामे की स्थिति रही, सदन की कार्रवाई स्थगित करना। अब मैं आपसे पूछता हूं, सदन नियम कानून व्यवहार से चलता है। सदन के कस्टोडियन स्पीकर होते हैं। स्पीकर भी कानून से बंधे हुए होते हैं। स्पीकर की भी अपनी एक कानून दिया है उनको ताकत। संसदीय इतिहास में पहला बार हुआ होगा कि 5 बार रूलिंग देने के बाद भी वो नहीं माने। अब मैं पूछता हूं, कोई मूर्ख तो है नहीं। चर्चा हो रही थी राष्ट्रपति के अभिभाषण का। आप हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं, और वो भी गीत कैसा गा रहे हैं, जो देश के सेना का मनोबल गिराने वाला। अगर आपको ये चर्चा करनी थी तो एक अलग विषय पर रखते, फिर दूसरे दिन और मर्यादा में रखते। मैं पूछता हूं, अगर चर्चा करनी है तो यहां से क्यों नहीं शुरू करते कि चाइना और हिंदुस्तान में कब कब लड़ाई हुई सीमा विवाद लेकर के। क्या 1962 में लड़ाई हुई, नेहरू जी ने कितनी 1000 एकड़ जमीन दे दिया, इस पर भी चर्चा करते। यहाँ से शुरू करते, यहाँ से शुरू करते कि मैं गया था चाइनीज एम्बेसी, हमको आप पर भरोसा नहीं था, मैं वहाँ गया था, उन्होंने ये बातें कही है, इसका जवाब चाहिए, तो उस पर बोलते।
नरबने साहब ने, अभी मैं वीडियो टीवी पर देख रहा था, 2021 में उन्होंने खुद कहा 1 इंच भी जमीन भारत का नहीं गया है, किताब प्रकाशित नहीं हुआ है। वो ये बताते क्या उनके एनजीओ में चाइना का पैसा इसीलिए आया था कि सदन के अंदर भारत के सेना को गाली दें, अपमानित करें, देश को अपमानित करें और देश के बाहर भी अपमानित करें? ये पाकिस्तान और चाइना की तरह व्यवहार करते, बचकाना हरकत करते। आज ममता बनर्जी जी भी दिल्ली में हैं, एसआईआर का विषय उठा रही हैं, आरोप, कई तरह के आरोप भी लगा रही हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। ममता बनर्जी तो चोरी और सीना जोड़ी कर रही है। चोरी क्या है? एसआईआर में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को टीएमसी का कार्यकर्ता बना दिया, अधिकतर को, 99% को। और चुनाव आयोग को ये छूट है कि देश में से किसी भी अधिकारी को कहीं ऑब्जर्वर बना दे। तो ये सारे अधिकारियों को टीएमसी का कार्यकर्ता बना दिया है और ऐसा नौटंकी करती है, महिला का प्रिविलेज लेती है। चोरी और सीना जोड़ी। किसी पर ईडी का रेड होता, वो किताब लेकर के सबूत लेके भाग जाती। इनको तो जेल में बंद कर देना चाहिए। और ये समझ गई हैं कि मैं हार रही हूं, इसीलिए ये नौटंकी कर रही। आखिरी सवाल, आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, केरल में केरल के लोग अब अपनी भूल को स्वीकार रहे हैं। जो वहाँ की सामाजिक स्थिति हो गया है और पहली बार मेयर बना। अब मुझे लग रहा है कि केरल में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। तमिलनाडु में इन्होंने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया। ये काम डीएमके के स्वर्गीय स्टालिन के पिताजी ने ये काम जितना नहीं किया, उससे ज्यादा इन लोगों ने किया। ये लोग वोट के खातिर आज हिंदू तमिलनाडु में प्रताड़ित हो रहा है। वहां 30,000 मंदिरें में एक केवल पुजारी है। 12,000 मंदिरों में ताला लग गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु ने मुझे बताया था। ये सब वहां की सरकार की करतूत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए बिना समरस समाज का आप कल्पना नहीं कर सकते। जो लोग वोट के खातिर देश के अस्तित्व को मिटाने पर लगे हैं,